रेत के उन जर्रात में कुछ तलाश कर रही है। तलाश करते करते एक टूटा हुआ खंजर हाथ में आता है। अल्लाह अकबर। अली की बेटी सैयदा ज़ैनब उस खंजर को लेकर लाशों को पहरे देने लगती है। अल्लाह अकबर। अहले बैत अतार की मुकद्दस लाशें बेकोरो कफन पड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, सरों को काट लिया गया है। सैयदा ज़ैनब हाथ में खंजर लेकर लाशों के पहरे दे रही है कि कहीं पर कोई जानवर लाशों को तकलीफ ना पहुंचाए। अल्लाह अकबर। शाम हुई, हजरत सैयदा ज़ैनब के हाथ में खंजर है। हजरत इतने में सैयदा ज़ैनब क्या देखती है, उन लाशों में से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। उन लाशों में से किसी के सिसकियों की आवाज आ रही थी। जब सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी तो देखते क्या है कि एक दबी कुचली हुई लाश है। दबी कुचली लाश है, सर नहीं है। सैयदा सकीना उस लाश के सीने पे सर रख के रो रही है। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना रो रही है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ऐ बेटी सकीना, आखिर यहाँ कैसे आई? सैयदा सकीना कहती है, ऐ मेरी फूफी जान, आपको तो मालूम है मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरी फूफी जान, आपको तो मालूम है जब तक मुझे मेरे बाबा अपने सीने पर नहीं सुलाते तब तक मुझे नींद नहीं आती है। फूफी जान, मैं बाबा के बगैर सो नहीं पाती हूँ। तो मैं इन लाशों में आकर आवाज लगाई, बाबा आप कहाँ हैं? आपकी बेटी सकीना आपके बगैर सो नहीं पा रही है। आपकी बेटी को नींद नहीं आ रही। बाबा आप कहाँ हैं? ऐ फूफी जान, आपको मालूम है यही वो लाश है जिसमें से आवाज आई थी, ऐ बेटी सकीना मैं यहाँ हूँ, आ जाओ मेरे सीने से लग जाओ। अल्लाह अकबर। उसके बाद सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना को उठाती है। उठाने के बाद अपने सीने से लगाती है और बाहर लेकर जाती है जहाँ अहले बैत अतार की मुकद्दस खवातीन खुले आसमान के नीचे बैठी हुई थी। अल्लाह अकबर। उसके बाद सैयदा ज़ैनब लाशों को पहरे देने लग जाती है। इतने में क्या देखती है, सामने से कोई आ रहा था। सामने से कोई आ रहा था। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ऐ आने वाले शख्स, अब क्या लेने आ रहे हो? हजरत सैयदा ज़ैनब की ललकार तो देखो। 3 दिन की भूखी प्यासी है, अली की बेटी है, हाथ में खंजर है और कहती है, ऐ आने वाले शख्स, अब क्या लेने के लिए आ रहे हो? अली अकबर की जवानी ले ली तुमने, ले ली। अली असगर की मासूमियत को छीन लिया और मोहम्मद को तुमने शहीद किया, हासिम को तुमने शहीद किया, अली अब्बास को तुमने शहीद किया, यहाँ तक के सालारे काफिला इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा, वो भी शहीद हो गए। अब क्या लेने के लिए आ रहे हो? वहीं रुक जाओ, खबरदार अगर आगे बढ़ोगे तो अली की बेटी तुम्हें जहन्नम पहुंचा देगी। अल्लाह अकबर। इतना कहा, कहने के बाद वो आने वाला शख्स सामने नमूदार हुआ तो देखते क्या है, वो कोई और नहीं था बल्कि वो हजरत हुर की बीवी थी। हजरत हुर की बीवी थी और वो पानी लेकर के आई हुई थी। पानी लाने के बाद उसने कहा था, ऐ बहन सैयदा ज़ैनब, ये पानी लेकर के आई हूँ। यजीदियों ने ये पानी दिया है और कहा है कि 7 तारीख से पानी बंद है। बच्चे हैं और जो है सैयदा सकीना है, बच्चे हैं, औरतें हैं। अगर प्यास और भूख की वजह से मर जाए तो फिर हम उन्हें कैदी बना करके कैसे लेकर के जाएंगे? इसलिए ले जाओ और ये पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब पानी का नाम सुनती है आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैयदा सकीना रोने लगती है। हजरत हुर की बीवी को सीने से लगाती है और सीने से लगाने के बाद कहती है, ऐ बहन, ये पानी क्यों नहीं लाई उस वक्त जिस वक्त अली अकबर की जवानी लूटी जा रही थी? ये पानी क्यों नहीं लाई उस वक्त जब अब्बास का बाजू काटा गया था? ये पानी क्यों नहीं लाई थी उस वक्त जब अली असगर प्यास की वजह से अपनी जबान बाहर निकाल कर दिखाया करता था, अपनी मुट्ठियों को खोला करता था, फिर बंद किया करता था, पानी पानी कहा करता था। पानी पानी करके अली असगर शहीद हो गया। पानी पानी करते हुए अली अकबर की जवानी चली गई, अली असगर की मासूमियत की लूट लिया गया। बहन ले जाओ, अब हमें ये पानी नहीं चाहिए। सैयदा ज़ैनब कहती है, ले जाओ
अब ये पानी हमें नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत हुर की बीवी कहती है अगर ये पानी आप नहीं पिएंगे तो यजीदी मेरा मजाक बनाएंगे। यजीदी कहेंगे कि पानी लेकर गई थी और पिला नहीं पाई तो यजीदी मेरा मजाक बनाएगा। लिहाजा ऐ सैयदा ज़ैनब, आपको आपकी बेटी, आपको आपकी माँ सैयदा फातिमा का वास्ता है, आप ये पानी नोश फरमा ले। जब माँ फातिमा का वास्ता दिया गया तो हजरत ज़ैनब हुर की बीवी को साथ लेकर वहां गई जहां पर अहले बैत अतार की तमाम खवातीन बैठी हुई थी। अब प्याले में पानी निकाला गया। पानी निकालने के बाद सबसे पहले सैयदा सकीना के पास ले जाया गया। देखते क्या है, सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेहोश पड़ी हुई है। सैयदा सकीना बेहोश है, चेहरे पर पानी छिड़का गया, होश में आई। होश में आने के बाद कहती है फूफी जान ये पानी कहाँ से मिला? क्या चचा अब्बास नहरे फुरात से वापस आ गए हैं? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था सैयदा ज़ैनब का कलेजा दहल जाता है। कहती है ऐ बेटी सकीना, ये पानी हुर की बीवी लेकर के आई है, बेटे पानी पियो। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान क्या आप लोगों ने पानी पी लिया? क्या आप लोगों ने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब कहती है ऐ बेटी, नबी की शरीयत का कानून है, जब घर में कोई खाने पीने की चीज आए तो सबसे पहले छोटों को दिया जाता है, बच जाए तो बाद में बड़े खाते पीते हैं। ऐ बेटी सकीना, इस काफले में सबसे छोटी तुम हो, इसलिए लो ये पानी पियो। अब सुनो मुसलमानों, सैयदा सकीना हाथ में वो प्याला लेती है। प्याला लेने के बाद दौड़ती है लाशों की तरफ, लाशों की तरफ दौड़ने लग जाती है। इतने में सैयदा ज़ैनब सकीना को पकड़ती है और पकड़ने के बाद कहती है ऐ सकीना कहाँ जा रही हो? ये पानी कहाँ ले जा रही हो? सैयदा सकीना कहती है ऐ मेरी फूफी जान, अभी तो आपने ही कहा घर में अगर कोई खाने पीने की चीज आए तो जो छोटे हो सबसे पहले उनको खिलाया पिलाया जाए, बड़े बाद में खाए पिए। ऐ मेरी फूफी जान, शायद आप भूल रही है पूरे काफिले में सबसे छोटी मैं नहीं बल्कि सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है। ये पानी में उन्हें पिलाने के लिए जा रही हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों गौर तो करो, जैसे ही इतना सुनने के बाद अहले बैत अतार की तमाम खवातीन बिलक कर रोने लग जाती है, तड़प कर रोने लग जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसी शाम थी करबला के मैदान में। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा, रात गुजरा, उसकी रात गुजरी और गुजरने के बाद सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोच रही थी कि जब सुबह होगी तो हो सकता है सुबह का सवेरा कोई अच्छा पैगाम लेकर के आएगा। सैयदा ज़ैनब सोच रही थी सुबह होगी तो सुबह का सवेरा कोई अच्छा पैगाम लेकर आएगा, मगर याद रखो जब सुबह हुई तयम्मुम करके तमाम बीवियों ने नमाज फजर अदा की। नमाज फजर अदा करने के बाद वो यजीदी आए और आने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, अहले बैत अतार की मुकद्दस खवातीन के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई, हाथों में हथकड़ियां डाली गई। जरा सोचो तो सही, अहले बैत अतार की वो खवातीन जिनकी कलाइयों को किसी खैर मर्द ने देखा नहीं था, उनके हाथों में हथकड़ियां डाली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालने के बाद गले में खारदार तोख डाल दिया गया और डालने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा तमाम सरों को पहले काट लिया गया था। उसके बाद तमाम काफिले वालों को कूफा की तरफ रवाना किया गया। रवाना होते होते सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लाशों की तरफ आखिरी मर्तबा देखती है और देखकर फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की तरफ देखती है। रोज़े की तरफ देख के सैयदा ज़ैनब कहती है नाना जान जरा इमाम हुसैन की खबर लीजिए, नाना जान करबला के लाशों की खबर लीजिए, नाना जान आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम की बारिशें हो नाना जान। मगर आई नाना जान, आपका हुसैन बचपने में अगर जिद करते तो जिब्रील अमीन जन्नत से जोड़े लेकर आया
करते थे, आज बगैर कफन के करबला की धरती पर पड़े हुए हैं, बगैर कफन के करबला की सरजमीन पर बेगौरो कफन पड़े हैं। नाना जान हुसैन की खबर लीजिए, अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद तमाम लोगों को कैदी बना करके, तमाम शहजादियों को, तमाम खवातीन को कैदी बना करके कूफा के लिए रवाना कर दिया जाता है। अब जरा गौर करें हजरात, रास्ते में जाते जाते एक ऐसा मकाम आता है, एक गिरजा घर आता है, एक गिरजा घर आता है। उस गिरजा घर में एक ईसाई रहा करता था और वो पुरानी किताबों का जानकार था, वो पुरानी किताबों का मुताला करने वाला था। अब जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे अक़दस को काफिला के सबसे आगे रखा गया और बाकी तमाम शोहदा के सर को सबसे पीछे, अहले बैत अतार की मुक़द्दस खवातीन है। जाते जाते जब गिरजा घर के पास रुका गया तो वो ईसाई पुरानी किताबों का जानकार था। जब उसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को देखा तो इस तरह चमक रहा था जैसे 14वीं का चांद हो। कहते सुभान अल्लाह। अच्छा, तकरीर खत्म कर दे या 10 मिनट और बोले? खत्म कर दे या बोले भाई? 10 मिनट सुने हजरात मोहतरम, सुने। वो ईसाई कहता है, जब मैंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे अक़दस को देखा, जब इमाम हुसैन के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी, वो चेहरा इतना चमक रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद यजीदी लश्करों ने कहा थोड़ी देर के लिए यहीं पर कयाम किया जाए, उसके बाद फिर काफिला रवाना होगा। अल्लाहु अकबर। अब वो ईसाई कहता है, वो ईसाई उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहने लगा कि ये सर किसका है? तो कहने लगे ये आका के नवासे इमाम हुसैन का सर है। अल्लाहु अकबर। तो वो ईसाई कहता है कि थोड़ी देर के लिए ये सर मुझे दे दो ताकि मैं इसकी जियारत करूं, थोड़ी देर के लिए मुझे दो ताकि मैं इसकी जियारत करूं। अल्लाहु अकबर। वो ईसाई को सर दे दिया जाता है। अब वो ईसाई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे अक़दस को सामने रखा है और सामने रखने के बाद अपनी पुरानी किताबों को खोल लेता है। अब किताबों को पढ़ रहा है, हुसैन के सर को देख रहा है, किताबों को पढ़ रहा है, इमाम हुसैन के चेहरे को देख रहा है, किताबों को पढ़ रहा है, इमाम हुसैन के चेहरे को देख रहा है और देखते देखते बेसाख्ता बोल पड़ा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपके चेहरे में वो चमक है तो आपके नाना मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम क्या होगा? ऐ इमाम हुसैन के सर, गवाह रहना मैं तुम्हारे नाना जान के दीन में शामिल हो जाता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर है, शहीद हो गए हैं, कत्ल हो गए हैं और कत्ल होने के बाद सरे हुसैन दीन की तबलीग कर रहा है। इमाम हुसैन का सर दीन की तबलीग कर रहा है। जब तो शायर कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो काफिला वहां से निकल कर आगे बढ़ता है। एक ऐसा मकाम आता है जहां पर यजीदियों ने कहा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इसलिए कि पानी वानी पीने के लिए थोड़ी देर के लिए रुका। अब सुने, इमाम हुसैन का सर नेज़े के ऊपर था। तवज्जो है आप लोगों की, सो तो नहीं रहे। इमाम हुसैन का सर कहाँ था? बोलिए बोलिए भाई बोलिए। इमाम हुसैन का सर नेज़े पे था। अब जब वहां पर रुका गया तो नेज़े को जमीन पर गाड़ दिया गया। उसके बाद तमाम लोगों ने पानी वानी पिया। उसके बाद यजीदी ने जब कहा चलो अब काफिला आगे ले चला जाए, उसके बाद जब उस नेज़े को उठाने लगा तमाम यजीदी परेशान हो गए, मगर नेज़ा जमीन से उठा नहीं पाया, नेज़े को उठा नहीं पाया। यजीदी सोच रहे थे अब ये हमारे बस की बात नहीं है, तो तमाम यजीदी गए सैयदा ज़ैनब की बारगाह में और कहा ज़ैनब ये काम तुम्ही से हो सकता है, तुम चाहोगी तब ये नेज़ा ऊपर होगा वरना नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब रो रही थी और रोते हुए कह रही थी यजीदियों पहले देख लो काफिले में तमाम लोग मौजूद हैं कि नहीं है, पहले देख लो काफिले में अहले बैत अतार के तमाम शहजादियां हैं कि नहीं है। जब देखा गया तो काफिले में सैयदा सकीना मौजूद नहीं थी।
सैयदा सकीना मौजूद नहीं थी। अब सुनो, सैयदा सकीना को तलाश किया गया। जब ढूंढा गया तो क्या देखते हैं, सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक पहाड़ की चोटी में एक ज़ईफ़ा की गोद में है। वो ज़ईफ़ा कुछ सवाल कर रही है, हजरत सकीना जवाब दे रही है। वो ज़ईफ़ा कुछ पूछ रही है, हजरत सकीना जवाब दे रही है। तो जब काफिले के लोग गए और जाने के बाद वहां पहुंचे तो वो ज़ईफ़ा गायब हो गई, वो ज़ईफ़ा गुम हो गई। सैयदा ज़ैनब से पूछा गया, सैयदा सकीना से पूछा गया, ऐ सकीना आखिर वो ज़ईफ़ा कौन थी, वो औरत कौन थी जिसके साथ बात कर रही थी? तो सैयदा सकीना ने कहा, मैं नहीं जानती थी, मैं यहाँ हाजत के लिए आई थी। और वो ज़ईफ़ा सामने नमूदार हुई और नमूदार होने के बाद कहा, ऐ सैयदा सकीना, मैं तुम्हारी दादी जान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। बेटा सकीना बताओ, करबला के मैदान में क्या हुआ था? अली अकबर को कैसे शहीद किया गया था? अली असगर को कैसे शहीद किया गया था? अब्बास की जवानी कैसे लूटी गई थी? इमाम हुसैन कैसे शहीद किए गए थे? तो सैयदा सकीना कहती है, मैं यही तमाम बातें अपनी दादी जान को सुना रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को साथ लेकर वो काफिला और दूर निकलता है। वो काफिला दमिश्क की तरफ निकलता है और दमिश्क में मुल्क शाम में वहां पहले ऐलान कर दिया गया था कि हम बागियों को कैद करके ला रहे हैं, हम बागियों को पकड़ के ला रहे हैं। तो वहां के लोग ये समझे थे कि काफिले लूटने वाले बागी को लाया जा रहा है, तो वो लोग वहां पर जश्न मना रहे थे। वहां ढोल बजाया जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। उसे खबर नहीं थी कि जो काफिला आ रहा है, जो लुटा हुआ काफिला आ रहा है, वो कोई और नहीं है, वो बल्कि आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतार है, वो हुजूर के घर वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उस काफिले को लेकर मुल्क शाम दाखिल हुआ, यजीदी लश्कर के सामने इमाम हुसैन का सर पेश किया गया। अल्लाहु अकबर। मुख्तसर अंदाज में बयान करूं, 3-4 दिन तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो काफिला, इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं, वो काफिला मुल्क शाम रुका। और रुकने के बाद वो यजीदी इमाम हुसैन के सर पे, इमाम हुसैन के ज़बान मुबारक पे छड़ी से मारता और मारकर कहता था, हुसैन मैंने तुमसे कहा था मेरी बैत कबूल कर लो, अगर नहीं करोगे तो कत्ल कर दिए जाओगे, आज तुम्हारा हाल क्या हुआ। अल्लाहु अकबर। वो यजीदी ऐसे कह रहा था। हजरात मोहतरम, अल मुख्तसर ये है कि वो काफिला वहां रुकने के बाद फिर उस काफिले को शहर मदीना, शहर रसूल कुछ दिनों के बाद भेज दिया गया। मदीना शरीफ के तमाम लोग, जब तमाम लोगों ने सुना कि वो काफिला आ रहा है, तो तमाम लोग सरहद पे आकर खड़े हो जाते हैं और इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। जब सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम काफिले के साथ मदीना शरीफ पहुंचती है, पहुंचने के बाद सबसे पहले नाना जान के रोजे पर हाजिरी देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। नाना जान की बारगाह में हाजिर होने के बाद तमाम चीजें सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुनाने लगती है। सैयदा ज़ैनब कहती है, ऐ मेरे नाना जान, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को ऐसे शहीद किया गया, अली अकबर की जवानी ऐसे लूटी गई, अली असगर को ऐसे कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात सुने, लेकिन जुल्म की एक हद होती है, जुल्म की एक हद होती है और अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त बहुत ही मजबूत है, रब तआला की गिरफ्त बहुत ही सख्त है। अल्लाह ने जालिमों को छूट दे रखा था, मगर सुने रब की रस्सी है, अल्लाह ताला जब अपनी गिरफ्त को पकड़ता है तो जालिम मुंह के बल गिर जाया करता है। हजरात मोहतरम सुने, वो यजीदी जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनके काफिले वाले को, उनके जानिसारों को शहीद किया था, आपको मालूम है उसकी मौत कैसे हुई थी? यजीदों की मौत कैसे हुई थी? अल्लाह अकबर कबीरा। 6 साल के बाद देखिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 60 हिजरी से लेकर 95 हिजरी तक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहयात रहे।
95 हिजरी तक ज़ैनुल आबिदीन बाहयात रहे, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाजार की तरफ जाया करते थे तो कसाई अपने गोश्त को छुपा लिया करता था, छुरी को छुपा लिया करता था। लोगों ने कहा, कसाई आखिर तुम गोश्त को क्यों छुपा रहे हो? तो कसाई कहता है, तुमने देखा नहीं वो ज़ैनुल आबिदीन आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर हमेशा रोते रहे और रोते रोते आंखों में आंसुओं के निशान पड़ गए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात, वही कूफा के अंदर एक ऐसा जवान पैदा होता है जिनका नाम मुख्तार सकफी है। वो मुख्तार सकफी पैदा होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने कहा, जालिम बहुत दिनों तक जुल्म की एक हद हुआ करती है, जुल्म की एक हद है। मुख्तार सकफी नाम का वो जवान उठता है और उठने के बाद देखिए, वो कोई गवर्नर नहीं था, वो कोई हाकिम नहीं था। वो उठता है और उठने के बाद कातिलाने हुसैन का बदला लेने के लिए खड़ा होता है। हुसैन के कातिलों का बदला लेने के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी इज्जत अता फरमा देता है कि वही कूफा का हाकिम बन जाता है। अब सुने, जैसे ही वो कूफा का हाकिम बना तो हाकिम बनने के बाद हाकिम बनने के बाद अब्दुल्ला सकफी, मुख्तार बिन अब्दुल्ला सकफी हाकिम बनने के बाद उसने ऐलान कर दिया, उसने ऐलान किया, ऐ लोगों, कातिलाने हुसैन को तलाश करो और कातिलाने हुसैन को जो अपने घर में पनाह देगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब मुख्तार सकफी उसके हुक्म को मानकर तमाम लोग हुसैन के कातिलों को ढूंढने लगा। आपको पता है उबैदुल्लाह बिन जियाद जो झगड़े की जड़ था, जो फसाद की जड़ था, उसकी मौत कैसे हुई? उबैदुल्लाह बिन जियाद जब दौड़ते दौड़ते लोगों ने उसको पकड़ना चाहा तो दौड़ते दौड़ते मदीना शरीफ के अंदर गया, एक खेमा के अंदर गया। उस खेमे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। और ये प्यासा गया और जाने के बाद कहा, क्या पानी मिल सकता है? सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पानी का गिलास दिया। उसने कहा, क्या और पानी मिल सकता है? 2 गिलास पानी दिया गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जब देखा कि ये ज़ैनुल आबिदीन है, उसके बाद कहा, शायद आपने हमें पहचाना नहीं, कहा शायद आपने हमें पहचाना नहीं। अब ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, नादान, तुझे कौन नहीं पहचानेगा, तुझे कौन नहीं पहचानता, तू वही है जिसकी वजह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए हैं। तू वही है जिनकी वजह से हमारे ऊपर पानी बंद कर दिया गया था। उबैदुल्लाह बिन जियाद तो वही है जिसकी वजह से अली अस्कर शहीद हुए थे। तुझे कौन नहीं पहचानेगा, मैं तुझे पहचानता हूँ। इतना सुना, उबैदुल्लाह बिन जियाद कहता है, अगर मुझे पहचानते हो तो फिर मुझे ये पानी क्यों पिलाया गया? अब मुसलमानों सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, नादान, करबला के मैदान में तुमने जो हमारे साथ जो सुलूक किया वो तुम्हारा किरदार था, और यहाँ हमने जो तुम्हें पानी पिलाया ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के घराने का किरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, मेरे नाना अलैहिस्सलाम के घराने का किरदार है। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दुश्मनों को पानी पिलाते हुए नजर आते हैं। हज़रात मोहतरम, वक्त ज्यादा हो रहा है, वरना मैं अर्ज करता कि यजीद की मौत कैसे हुई, उसके बाद जो शिमर लाइन था उसकी मौत कैसे हुई, तमाम चीजों को बयान करता। अगर फिर कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह इन चीजों को बयान किया जाएगा। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है, क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही हम तमाम लोगों को जिक्र हुसैन करने की और जिक्र इमाम हुसैन की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाए, और बिलखुसूस अहले बैत अतार से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि यही मोहब्बत हश्र के मैदान में हमारे लिए शफाअत का जरिया बन सके। खूब की सैर चमन फूल जो निशाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।